ज़रूरी है? तो इसका एक सीधा सा जवाब ये है कि चलते फिरते रहने से आप बीमारियों से बच सकते हैं। आपने वॉकथॉन का जिक्र ज़रूर सुना होगा, जिसमें आपको काफ़ी संख्या में लोग भागते और दौड़ते और तेज़ तेज़ चलते हुए नज़र आते होंगे। दरअसल इन वॉकथॉन के आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि लोग अपनी सेहत के लिए जागरूक हों और पैदल चलने को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास पैदल चलने का समय ही नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि वो मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ बनते जा रहे हैं। कम चलने या न चलने की वजह से ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि देश की युवा पीढ़ी भी अपनी दिनचर्या की वजह से, अपनी आदतों की वजह से इन गंभीर बीमारियों की जकड़ में आती जा रही है। लखनऊ शहर के नामी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीजेंसी ने इन बीमारियों से बचने और उन्हें कंट्रोल करने के मकसद से 28 मार्च को सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक एक वॉकथॉन का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य किडनी रोगों की रोकथाम पर जागरूकता पैदा करना है। वॉकथॉन का आयोजन इस वर्ष विश्व किडनी दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल के तहत किया जा रहा है। इस पहल में रीजेंसी हेल्थ के डॉक्टर दीपक दीवान, MD, DM नेफ्रोलॉजी, रीनल साइंसेज के निदेशक और डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट एवं अन्य डॉक्टर भी शामिल होंगे। इस वॉकथॉन के आयोजन के बारे में आज रीजेंसी अस्पताल के डॉक्टर दीवान और डॉक्टर आलोक कुमार पांडे ने एक पत्रकार वार्ता में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि स्वस्थ जीवन के लिए चलना क्यों ज़रूरी है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि चलना क्यों ज़रूरी है और गुर्दे की बीमारियों से बचने और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये जो प्रोग्राम रखा गया है उसका पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड किडनी डे होता है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि एटलीस्ट साल में एक बार हम किडनी जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गन का ध्यान रखें, उसके बारे में समझें, उसको कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है उस बारे में हम बात करें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने प्लान किया है वॉकाथन, जिसमें हम वॉक करेंगे और वॉक इसलिए करेंगे क्योंकि उसका एक विशेष कारण है। आजकल ये देखा जा रहा है कि अपने देश में किडनीज की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। किडनी इन स्टेज किडनी डिजीज, जिसमें कि डायलिसिस की ज़रूरत होती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, ये पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये सभी एज ग्रुप में हैं। इवन ये देखा जा रहा है कि यंग एज में भी बहुत ही इन स्टेज के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो आखिर क्या कारण है इसके पीछे? वैसे तो कारण बहुत है, पर जो डे रूटीन में हम लोग देख रहे हैं कि जो दो प्रमुख बीमारियां हैं जो हमारे दैनिक जीवनचर्या लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई, लाइक डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज मिलाइटिस या जिसको आप हाई ब्लड शुगर कहते हैं, एंड हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों ही बीमारियां बहुत हद तक हमारे दैनिक जीवनचर्या से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। और हमारा जो एक हमारे दैनिक जीवनचर्या में पिछले कुछ सालों में जो बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, उसके कारण हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई और इस कारण से एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है कि हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाने लगे हैं और निकाल बहुत कम पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का हमने एक अल्टरनेटिव बना लिया है, एक सुविधा बना ली है। जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए कि हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार है, तो जो भी फिजिकल नॉर्मल पहले रूटीन एक्टिविटी होती थी, जैसे घर में कपड़े धुलते थे या कोई भी काम, वो सब की हमने मशीनें बना ली और उस कारण से हमारी जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई। पर खाना कम हुआ नहीं, खाना और ज़्यादा हाई कैलोरीज होता गया और उसी का रीजन है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है और फिर डायबिटीज और हाइपरटेंशन डेवलप होता है। और ये दोनों ही बीमारियां सबसे प्रमुख कारण है गुर्दा को खराब करने के। ये देखा गया है कि 60 से 70% जो गुर्दे खराबी के कारण होते हैं उसमें या तो डायबिटीज रहता है या हाइपरटेंशन रहता है या दोनों रहते हैं। तो अगर इन दोनों को हम बीमारियों को समझे, इसकी जड़ को समझे, तो बहुत हद तक हम अपने किडनीज को बीमार होने से बचा सकते हैं, इसको स्वस्थ रख सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही बीमारियां आजकल देखा जा रहा है बहुत यंग एज में होने लगी। 20s में 30s में जो कि जनरली माना जाता है कि डायबिटीज हाइपरटेंशन मिडिल या ओल्ड एज की बीमारी है, 50-60 में होती है, पर अब ऐसा नहीं है। ये बहुत यंग में हमारे पास बच्चे आते हैं कि 30 साल का है, किडनी खराब हो गई, पता चलता है 5-6 साल से बीपी था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दवा नहीं खाई, किडनी खराब हो गई। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारा पर्पज ये है कि हम ये लोगों तक समझा सकें, पहुंचा सकें इस बात को कि बहुत हैवी एक्सरसाइज की भी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अपने डेली रूटीन में आप लाइफ में अगर अपनी एक एक्टिविटी शामिल करें कि हम मॉर्निंग आवर्स में कुछ किलोमीटर्स वॉक करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फिजिकल एबिलिटी, हमारी जैसी शारीरिक क्षमता है उस अनुसार हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का अगर हम वॉक करते हैं तो इतना ही करके किताबें कहती हैं कि अगर आप 30 मिनट्स रोज देते हैं, 5 दिन तक अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं
तो ये सिग्निफिकेंटली बेनिफिट पहुंचाती है हमारी बॉडी को और इन बीमारियों को होने से रोकती हैं, या अगर हो गई तो उनको कंट्रोल करती हैं। और ऐसा करके आप अपने किडनीज को भी बचा सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं और इन घातक बीमारियों लाइक एंड स्टेज किडनी डिजीज से भी बच सकते हैं। तो हमारा पर्पज वॉकाथन का यही है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, गुर्दे की बीमारी इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जनरल पॉपुलेशन में पाया गया करीब 10% लोगों में गुर्दे की बीमारी हो रही है, जिसका प्रमुख कारण मधुमेह या शुगर और उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन है। कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला तो है उसको प्रिवेंट करना, क्योंकि प्रिवेंट अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको आप आगे से बढ़ने से रोक सकते हैं और उसको होने से ही रोक सकते हैं और आगे तो फिर बढ़ेगी नहीं। तो कोई भी चीज़ को अगर आपको रोकना है या रोकथाम करनी है तो उसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो कि गुर्दे का क्या काम है वो जरूरी है जानना, और फिर उस बीमारी की अवेयरनेस होना कि किन किन लोग, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें बीमारी हो सकती है और उस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण क्या है। क्योंकि अगर कोई भी बीमारी होकर बहुत बढ़ जाती है तो बैक नहीं होती। कोई भी क्रॉनिक डिजीज या असाध्य रोग होता है तो वापस नहीं होता है। उसको हम आगे बढ़ने की स्पीड कम कर सकते हैं, उसके लक्षण कम कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। तो जागरूकता लाना इसलिए जरूरी है कि एक तो उसको होने ना दें, अगर हो भी गई तो उसको हम शुरुआत में ही पकड़ लें। शुरुआत में हम पकड़ लेंगे तो उसको हम आगे बढ़ने से रोक सकेंगे। और जैसे होता है कि इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक, जिसको हम लोग स्टेज 5 का मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज, अंतिम डिजीज होती है जिसमें डायलिसिस या प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमारा इस वॉकेथॉन का यही है, मैं एक तो गुर्दे की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना कि गुर्दा बहुत प्रमुख अंग है और इसकी बीमारी के बारे में पता रहे लोगों को, ताकि उसको पहले से ही पकड़ा जा सके, होने ना दिया जा सके, और हुआ है भी तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जा सके। और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अब हम लोग लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। अभी हम लोग दिन भर या तो मोबाइल या कंप्यूटर, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पहले लोग काफ़ी पैदल चलते थे, अब वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, अब सब ऑटोमेटेड हो गया है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई हम लोगों की। तो और ये देखा गया है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे सारी बीमारियां कम होती हैं, जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, इवन कैंसर। तो इस वॉकेथॉन का एम यही है कि हम लोग अपने जीवन शैली में व्यायाम या एक्सरसाइज का जरूर उतना थोड़ा समय दें, और सिंपल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल। इसका बहुत फायदा है। तो हम उस दिन वॉक करेंगे और हम लोग का प्रोग्राम है कि सब लोगों को शपथ भी दिलाएंगे कि हम अपने जीवन में रोज थोड़ा समय अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए या वॉक के लिए निकालें। तो इसी की अवेयरनेस के लिए, और एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने सब लोगों को बुलाया है। आज से सब कैंपेन शुरू हो रहा है हमारा, कल न्यूज़पेपर में एड्स आएंगे, FM में ऑलरेडी चल रहा है, हम लोग पैम्फलेट्स बांट रहे हैं, स्कूल्स में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ जा रहे हैं लोगों को और प्रमोट कर रहे हैं कि सब लोग उस दिन आए सुबह और ये इन्फॉर्मेशन हमसे लें और इस इन्फॉर्मेशन को फिर आगे डिसिपेट करें। इसमें जो भी लोग आएंगे उनको फर्स्ट 1000 लोगों को फ्री टी-शर्ट्स, कैप्स और स्नैक्स वगैरह का इंतजाम है। फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी शुरू में करेंगे। जुम्बा का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है, वार्म अप का है आधा घंटा। उसके बाद 2 किलोमीटर का वॉक करके हम लोग मियां पैलेस में जाके वॉक खत्म होगा। फिर वहाँ पर छोटा सा हम लोग का लेक्चर होगा और जो लोग पब्लिक लोग हम लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो हमसे इंटरेक्ट करेंगे। तो मेन एम यही है कि गुर्दे की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, जितने लोग आए उनको देना और वो फिर आगे उस जागरूकता को फैलाएं।